नाजरीन, जो ये चाहता है कि वो इस्लामी और हकीकी स्टोरियाँ सुने, सहाबा कराम की, रसूल खुदा के मुतल्लिक हकीकी वाक़यात से रूहनुमा हो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले उनके पास आ सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जब अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और फ़िरौन से निजात दी, तो कौम बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में दरियाए नील को पार किया। इनके पीछे पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर भी आ रहा था, जिसे अल्लाह ताला ने वहीं गर्क कर दिया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान महसूस हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा अपनी कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाओ, जिसका कौम बनी इसराइल से पहले ही मुआहदा हो चुका था। लेकिन उस वक्त उस सरज़मीं पर कौम अलकमा का कब्ज़ा, जो बहुत ही ताकतवर थी और बदतरीन कफ़ार थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर जंगजू भी थे और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के हमरा अलकामा से जंग करने के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़े मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उस वक्त इनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा होने लगी। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि इस शहर में जब्बरीन है, तो बहुत ज़ोरावर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ यहाँ दाखिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि मूसा कि आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, पर मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान टिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल सामान उठाकर रास्ते की तलाश के लिए निकलते, लेकिन रात होते वो उसी मंजिल पे अपनी जगह वापस लौट आते, उन्हें कोई रास्ता न मिलता। सुबह उठते तो वो वहीं मौजूद होते जहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। लिहाजा बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे। अब 1 हफ्ता हो चुका था और सब सामान ख़त्म हो चुका था। सारी कौम तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मैदान टिया में होने वाले सख्त इम्तिहानात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में इस्तदा की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और बेबहार नेमतों से उनको नवाजा। लजीज जन्नत के खाने भी वहाँ भेजे गए। बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा एक ज़मीन पर ज़ोर से मारा। जैसे ही वो असा उस पत्थर से टकराया तो अल्लाह ताला ने वहाँ 12 बनी इसराइल की कबाइल के लिए अलग अलग चश्मे बना दिए, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। क्योंकि ये वादी वसी मैदान में फैली थी, इसलिए वहाँ सर छुपाने के लिए कोई भी जगह मौजूद न थी। ये सारा दिन सूरज की तपश से बनी इसराइल वाले बदहाल हो जाते थे। लिहाजा एक सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल पर साया करता था। लिहाजा रात के वक़्त एक चमकदार सतून वहाँ पर नाजिल होता था, जिससे वहाँ के लोग काम काज करते थे। इसके अलावा अल्लाह ने उन पर बहुत सी अनायतें की थी। इन नेमतों में से एक नेमत मन्नो सलवा भी था, जो दर हकीकत 2 किस्म के खाने थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गज़ा थी। इंजील की किताब सतून में लिखा है कि जब वो सूख गई यानी शबनम, तो उन्होंने देखा कि मैदान में एक छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, यानी शबनम के पाले के दाने थे। बनी इसराइल वाले उसे देख के कहने लगे कि मन यानी ये क्या है? तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वही गज़ा है जो परवरदिगार ने तुम्हें खाने के लिए अता की है। उसने तुझे पहले आज़माइश में रखा और फिर उसने तुझे खाना दिया।
یعنی جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، وہ تجھے کھلایا، تجھ کو سکھائے کہ انسان فقط روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ یعنی ایک شبنمی جیسا گوند تھا، اس کا ذائقہ شہد کے جیسا تھا۔ یہ وہاں کے درختوں کے پیڑ پودوں کے اوپر جمع ہو جاتا تھا اور پتوں پر یہ اکثر ہی زیادہ لگا ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل والے روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ وہ شخص اس دن صبح کے وقت سویا رہتا تھا، وہ اس دن اپنی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تو ان پرندوں کے گروہ وہاں بنی اسرائیل کے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل والے ان کا شکار کرتے اور ان کا گوشت کھاتے تھے۔ من و سلوا ایک ایسا کھانا تھا جو بآسانی ہضم ہو جاتا تھا، رنگ اور خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل والوں پر اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والوں کے نہ ناخن بڑھتے اور نہ ہی بال، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان پر قدرتی طور پر لباس ہوتا، وہ اسی لباس اس کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل والے اسی من و سلوا اور 12 چشموں کے سہارے زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل والوں کے لیے یہ حکم تھا کہ روزانہ تم من و سلوا کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ بعض لوگ اس حیرت میں پڑ گئے کہ اگر کل کو من و سلوا نازل نہ ہوا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے من و سلوا کو چھپا کر کچھ حصہ کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی بے حرمتی کرنے پر جو کچھ انہوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سارا کچھ گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔